श्री महाकाल मेरे प्रेमियों, अभी हम जो बचिया के विवाह में आए हैं बिहार, वहीं पे हमें एक मनोज जी मिले हैं। और मनोज जी की जो विचार मैंने देखा, आश्वासन दूँ तो अलग ज्ञान देते हैं। तो इसलिए मैंने इनसे कहा जो मानव को जीवन ये क्यों मिला है, तो इन्होंने बहुत अच्छे उदाहरण में कहा जो परहित के लिए। लेकिन परहित के लिए तो फिर इनकी परेशानी का राज क्या है? तो ये कहते हैं ठीक है। तो इनकी जुबानी थोड़ा सा मैं जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कलेक्टर बन के आपकी पूजा नहीं हो सकती, जज बन के नहीं हो सकती है, अच्छा साधु बन के नहीं हो सकती है, तपस्वी बन के नहीं हो सकती है। लेकिन सचमुच का यदि हम मानव बन जाते हैं तो इस धरती पे सदा जीवित रह सकते हैं। जैसे कि हमारे रामचंद्र जी कर्म करके बताए, राजपाट होकर के सब कुछ उन्होंने त्यागा और वन की ओर गए, फिर भी हम लोग उन्हें भगवान के रूप में पूजते हैं, क्योंकि तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा और फिर प्रभु ने रचना के द्वारा आया। तो इसी प्रकार से हर मानव एक परमात्मा की परछाई है। और मानव जी में हमारे मनोज जी आते, इतने सुंदर सुंदर ज्ञान रखते हैं। तो जरा इनसे जानता हूँ और आप लोग भी समझिएगा। जय श्री महाकाल मनोज जी। जय श्री महाकाल बाबा। तो मनोज जी, ये मानव का जो जीवन है, हर मानव को मैंने भारत में घूम घूम के देखा, सब तरफ रहा है। तो मैंने कहा ये तुम्हारी गलती है, तो बोले नहीं, करना पड़ेगा, ये मानव का जीवन है, परिवार है, ये है वो है। लेकिन फिर भी सब मानव को पता है, करे कराबे सीताराम, जौन करें तो सीताराम। सब प्रभु की मर्जी से होता है, बगैर प्रभु की मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता है। ये बात को भी आप भी मानते हैं और आप तो अच्छे से ज्ञानी। तो आप मुझे ये बताइए और सभी मानव को बताइए, जो आखिर मानव का जीवन क्यों मिला है? मानव का जीवन इसलिए मिला है बाबा, तो जो सच्चा मानव है वो दूसरे को लिए जीता है। अपना तो पेट कुत्ता भी एक पालता है, और कुत्ते की जिंदगी नहीं जीना चाहिए, इंसान का जिंदगी जीना चाहिए। एक दूसरे को सपोर्टिंग करना चाहिए। अगर है आपके पास तो किसी का कन्यादान करवाइए, गरीब को दान कीजिए, भूखे को भोजन कराइए, दूसरे के लिए जिंदा रहिए तो जिंदगी का मजा ही कुछ है। अपने लिए जिंदगी तो कुत्ता जीता है, दूसरे के लिए जिंदा रह के देखिए, बस यही। तो दूसरे के लिए जीने के लिए क्या 2 मंजिली पक्का बनाना पड़ता है? नहीं, कि पक्का घर की चक्की की ट्रैक्टर की? वो तो एक शौक है बाबा जी, मुझे ट्रैक्टर चाहिए, मुझे ट्रक चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, वो तो एक शौक है। वो तो अपने बाल बच्चे के लिए करता है सब, लेकिन नसीब में रहेगा वही जो होगा। नसीब में जो रहेगा वही होगा, उससे पहले थोड़े होगा। हाँ। कभी भूखा भी सोना पड़ता है, कभी खाते खाते लोग मरता है, हाँ, इसमें क्या कीजिए। लेकिन मानव जीवन जीना चाहिए। मानव जीवन तो 84 लाख जीने के बाद एक मानव जीवन देता है, क्यों नहीं जिएगा? फिर मानव सब परेशान क्यों भूलता है? वो हाय बाप की जिंदगी है कि मुझे करोड़पति बनना है। हाँ, इसलिए हाय बाप की जिंदगी। तो ये समझ जाए जो मुझे जाना है, तो जिंदगी का मजा ही कुछ है। हाँ, तो इसमें आप भी आते हैं, तो क्या आप हाई जिंदगी जी रहे हैं कि मानव की जिंदगी जी रहे? कैसे यही सोच रहे हैं कि भगवान आज का दिन कट गया, कल के लिए महादेव जाने, रात भर में क्या होगा ये कौन जानता है। ये तो पियो करके गिलास। आप ऐसा जी रहे हैं? आप मतलब स्वतंत्रता से जी रहे हैं? स्वतंत्रता से जी रहे। वही होगा जो मंजूरी खुदा होगा। जो भगवान अन्नदाता है, कर्मदाता है, मुँह चिरा हुआ, उनका तो मैं खुश हूँ। उनको तो भोजन देना ही है, भूखा सुला दे, मेहनत करके। मेरा काम है कर्म करना, कर्म कर रहे हैं, कर्म में फल देना तो उनका काम है। क्या अब गैया पाले हैं तो गैया को भोजन तो देना मेरा काम है, तो भगवान आके नहीं खिला देंगे। मेरा काम है उसको भोजन देना, बाकी आमदनी का स्रोत बनाना वो प्रभु के हाथ में है। जीरो से भी हीरो बनता है, हीरो से भी जीरो बनता है। आदेश। प्रेमियों, आप सबने हमारे मनोज जी की जुबानी सुनी और इन्होंने सरलता में बहुत अच्छा मानव के लिए संदेश दिया है। यदि आप सब ऐसा अपने जीवन को जीते हैं, तब तो मेरे ख्याल से आप लोग के जीवन में कोई कष्ट नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन इस तरीके से यदि आप लोग नहीं जीते हैं तो रोज आपको संकट का सामना करना पड़ेगा। लेकिन कष्ट तो हर एक मोड़ पे है। कष्ट तो हर एक मोड़ पे है। तो इसलिए कष्ट से आप न डरे, न घबराए। कष्ट भी भगवान ही में देते हैं बाबा, इंसान को नहीं देता है। कष्ट भी भगवान ही देते हैं और हरते हैं भगवान ही। उसको हरते भी भगवान ही है। आखिर रावण 3 भाई थे, 3 भाई में एक भाई ज्ञानी हुए, 2 भाई राक्षस हो गए।
तो भगवान उनके साक्षात जी पर नासवार होकर के सरस्वती माता ने राशन मांगा था, क्योंकि भगवान ने तो सोचा ये जिंदा रहेगा तो पूरा देश से खा जाएगा, तो दुनिया तो चलेगी कैसे। तो एक ही दिन के लिए इसको उठना है, उसके बाद मृत्यु हुआ। कुंभकर्ण हाँ, ये तो भगवान की मर्जी से हुआ बाबा, मेरे आपकी मर्जी से थोड़ी होगा। तो मानव को कोशिश प्रयास चालू रखनी चाहिए। हाँ, कोशिश प्रयास चालू रखना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। फल की चिंता तो वो महादेव की, फल की चिंता न करनी चाहिए, वो तो उनकी मर्जी है। सिर्फ एक ही सत्य है जिसका नाम है मृत्यु, और कुछ सत्य नहीं है। ये चौकी बना ये सार्थक है, लेकिन हम अब सार्थक। लेकिन हर मानव मैंने लगभग देखा सब भगवान को कोसते, भगवान तूने ऐसा किया, भगवान तूने ऐसा किया। वो तो बाबा एक धर्रा है, उसको तो करना ही पड़ेगा। मंदिर मस्जिद सबको एक आस्था है, आस्था की मंदिर है कि शांति का जगह, तो मंदिर ही उनके तो भगवान को कोसने का, उसके लिए ठेस लगे तो भगवान को कोसने का, भगवान को क्यों कोसने छत गिर जाए तो भगवान को कोसने का? का, उनकी मर्जी से है। भगवान फिर वो छत बना देंगे ना। हाँ, तो कोसने की जरूरत नहीं है। कोसने की जरूरत है, जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। भगवान जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। तो मेरे प्रेमियों, आप सब मेरे वीडियो के साथ ऐसे जुड़े रहें, और हमारे मनोज जी जैसे प्रेमियों की और भी वाणी आप लोग को सुनाता रहूँगा। और वो जो पहले नंबर पे मैं फ़ोन नहीं उठा पा रहा, इसके लिए क्षमा। आप लोग उसी नंबर पे कॉल करें या वर्कशॉप पे मैसेज करें, तो आपको मेरा दूसरा नंबर प्राप्त हो जाएगा, और फिर आप सब मुझसे जुड़ करके बातें कर सकते हैं। आदे